मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नॉर्दर्न ट्रिप किए हैं। हर नॉर्दर्न ट्रिप में एक एडवेंचर ट्रिप ज़रूर होता था और इस नॉर्दर्न ट्रिप का एडवेंचर ट्रिप ये था बशु वैली। यार मैंने जितने भी ट्रैक किए ना उन सब से मतलब जो दिल हिला देने वाला और ख़तरनाक लगा ना मुझे वो ये था। इस पुल पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती थी और पुल पूरा हिलता था। जब तक ये गाड़ी क्रॉस ना हो जाए ना पीछे से दूसरी गाड़ी इस पर आ नहीं सकती। अब हमारे आधे बंदे उस तरफ से वो दूसरी वैन में थे। दूसरी जीप वो आ रही। अच्छा एक जाएगी फिर दूसरी आएगी। अच्छा जी, इतना ख़तरनाक ट्रैक पूरा करने के बाद इतनी हसीन जगह आए है, मज़ा ही आ गया था। मतलब ये रिवर जा रहा था या झरना, रिवर नहीं था झरना था आई थिंक। और इसके यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। मतलब ये इतना गहरा नहीं था, अंदर आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो। घुटनों तक पानी था, लेकिन अगर आप में पानी की ठंड मतलब कि ठंड बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। खूबसूरत एरिया था, बशु वैली इसका नाम था। और चले यहाँ इसका सफ़र आगाज़ करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। मज़ा आया था यहाँ पे, काफ़ी हाइट पे था ये गाँव। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली हम जा रहे हैं बासु वैली। बासु वैली का जीप ट्रैक है, 1 घंटे का सुना था और जीपें आ गई हैं। जीपों में बैठ गए, 1 घंटे की ट्रैक है। ट्रैक के बाद हम पहुंचेंगे बासु वैली। सुना है बहुत खूबसूरत है। और अभी हम आए शंग्रीला रिजॉर्ट से निकले और यहाँ पे अब आ गए हैं, जीपें वगैरह खड़ी हैं। और अभी हम वापस की तरफ जा रहे हैं, स्कर्दू लीव कर रहे हैं, बासु वैली की तरफ जा रहे हैं। सारा स्क्वाड ये रहा और ये 2 जीपें, एक ये है और एक वो है। अब बासु वैली का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं कैसा रहता है सफर। सुना है बासु वैली के बारे में कि बहुत खूबसूरत है और ट्रैक भी बहुत अच्छा है। और देखते हैं कैसा जीप ट्रैक होगा और हम इंजॉय करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या सीन होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीब। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूर अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूर अल्लाह। अच्छा जी, जैसे ही सफ़र स्टार्ट हुआ सबसे पहले पढ़ाई असलम भाई ने सफ़र की दुआ। ऐसा नहीं था कि इस सफ़र पे पढ़ाई थी, हर सफ़र में असलम भाई सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ाते हैं और साथ में साथ नमाज का जज्बा भी दिलाते रहते हैं। अच्छा जी, ये ट्रैक स्टार्ट हुआ था जैसे ही मेन रोड पे हमारी जो बस थी वो वहाँ पे खड़ी थी। साथ में बस उनका स्टैंड था, जीप्स वगैरह वहाँ से खड़ी थी। जैसे हमने जीप्स ली और बस रोड से नीचे उतर ये ट्रैक स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला पड़ाव था, कह सकते हैं कि ये पुल, जहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती थी और ये हिलता था, हल्की सी गाड़ी ऊपर जाएगी। कितना रिस्की काम किया हुआ अच्छा, जैसे ही हम एंड पे पहुँचे ना तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा। थोड़ी देर नहीं मतलब एक लम्हे के लिए रुकना पड़ता है। पुल जैसे वाइब्रेट करता रहता है, ऊपर नीचे होता है, फिर दोबारा ऊपर हुआ, फिर हमारी वैन आगे गई, मतलब जो जीप थी। और वहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी के पुल और छोटे छोटे बनाए हुए थे, मतलब इतनी ही क्रॉसिंग थी कि वहाँ पे एक टाइम पे एक गाड़ी जा सकती है। और रास्ता बहुत अच्छा था, इधर उधर राइट लेफ्ट झरने ही झरने। अब हम गए थे, एक तो मैं हाइट उसकी भूल गया कि कितनी हाइट पे गए थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइट स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाइट स्टार्ट हो गई थी, मतलब हाइट ही हाइट पे जा रहे थे। अच्छा हुआ कि हम दिन के टाइम गए थे। दिन के टाइम रुझान जो ज़्यादा होता है ना वो जाने का ज़्यादा होता है, आने का कम होता है अभी। तो हमें सामने से कोई क्रॉसिंग ऐसी मिली नहीं कि हमारी जीप पीछे की तरफ आए। और जब पीछे की तरफ क्रॉसिंग करनी पड़ती है ना तो ये मतलब वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं वो तो ट्रेन होते हैं, लेकिन जो पैसेंजर वहाँ पे बैठे होते हैं ना वो बिल्कुल डर जाते हैं। क्योंकि वो मतलब कि पीछे कुछ दिख नहीं रहा होता, बस ये मिरर्स में देख के वो जीप को ऐसे पीछे करते हैं, ऐसे लगता है अब गई अब गई अब गई, क्योंकि साइड में इतनी गहरी खाई होती है। सो ऐसा करते करते हमारा जो ट्रैक था वो स्टार्ट हुआ। हर बार कोई चीज़ आप नई फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने इस बार एक चीज़ ऐसी नोट की कि जब भी चढ़ाई का सफ़र आता था, जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते थे ना, तो ये मोबाइल को आप देख लें, अच्छी तरह से देख लें। ये मोबाइल गिर गया था हमारे सफ़र में के दौरान। जैसे हम अगले व्लॉग में आप देखेंगे, मोबाइल था आरिफ भाई का, जो कि इन्होंने 4 साढ़े 4 लाख का लिया था।
और ये चलती गाड़ी में से 100 की स्पीड होगी तकरीबन, ये पहाड़ से नीचे गिर गया था। खैर उसकी कहानी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जैसे ही कोई ऐसा ट्रैवल होता था ना जिसमें हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो मेरे सर में दर्द होना ही होना है। पता नहीं ये पहले भी होता था, लेकिन इस बार मैंने नोट की क्योंकि इस बार हमारे जो ऊपर चढ़ने वाले सफ़र थे ना वो ज़्यादा थे, तो उसमें सर में दर्द होना ही होना था। देवसाई भी अच्छा था। देवसाई नेशनल पार्क का जो सफ़र था वो इतना ख़तरनाक नहीं था, ऐसा नहीं था जैसा ये था, तो इसमें बड़ा डर भी लग रहा था। और ये रास्ता गांव के अंदर से होता हुआ जा रहा था, मतलब गाँव भी इसके अंदर आ रहे थे, और ऊपर जो बाशु वैली था थी वहाँ भी लोगों की रिहाइश थी, वो भी एक गांव ही था। और यहाँ पे जाते हुए हमने ना फ्रूट्स के काफ़ी सारे दरख्त देखे। और यहाँ के जो लोगों की कारोबार कह सकते हैं वो इस पर डिपेंड करता है, सयाहत पे करता है, और ज़्यादातर इसी पे करता है क्योंकि जीप से हैं वो भी जो टूरिस्ट आते हैं वही इनको लेके जाते हैं। और वहाँ पे लोग लाइव मतलब कि फ्रेश वो जो फ्रूट होता है ना, जैसे कि चेरीज़ हो गई, अनार हो गए, और ग्रीन कलर के जो ग्रीन नहीं ब्लू कलर के अंगूर टाइप होते हैं ना, तो और खुबानियाँ तो हमने भी ली थी, हमारी पूरी वैन जो थी जीप थी इन सब ने ली थी, और बड़े मज़े की थी, फ्रेश थी, ठंडे पानी में मतलब उन्होंने डिप की हुई थी। और वॉश करने के लिए मैं भी करते हैं, ठंडा पानी तो वैसे झरने का होता है तो उसमें से डिप की हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था, फ्रेश थी, और एक मज़ा ही अलग आ रहा था। एक मतलब रसीली सी थी, ऐसे नहीं था सूखी हुई थी, तो मतलब क्योंकि फ्रेश थी ना, वहीं से तोड़ी थी और ताज़ी, मतलब और मतलब फ्रेश फ्रूट खाने का भी एक अलग ही मज़ा है। खैर हम चढ़ाई चढ़ते गए, और जो रास्ता था बड़ा डेंजरस था, और अच्छा हुआ आगे से यार कोई गाड़ी नहीं आई। और जैसे कि देवसाई नेशनल पार्क का मैंने आपको कहा था कि आप अगर ना जाओ तो ठीक है, मिस कर दो, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो जगह है ना बाशु वैली, ट्रैक तो ख़तरनाक है, लेकिन इसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पे ना जाओ तो खैर है, नहीं यहाँ पे जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह थी, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। रास्ता भाई जो रास्ता है ना वो डिफ़िकल्ट है। वाइल्ड लाइफ विद इब्रार, मेरे को खास कह रहा हूँ। पाकिस्तान के जो ब्लॉगर हैं जो कि जर्मनी में रहते हैं, बहुत फेमस हैं, जिन्होंने अब तो काफ़ी मुल्क बाइक पे घूमे, रहते लाहौर में, जर्मनी में वो जॉब करते हैं। खैर वो भी नॉर्दर्न पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा घूम के गए हैं। वो इस बार आए थे बाशु वैली का ट्रैक करने, तो भाई वो जो कह रहे थे कि बाशु वैली का जो ट्रैक था ना बहुत ख़तरनाक है, जो उनके रिव्यूज़ थे। एक तो रास्ता बहुत छोटा, जो आगे से जीप्स वगैरह जो आती थी ना, जो यहाँ के मकामी लोग थे वो तो सही ले जाते थे, बाकी जो बाहर के थे ना उनको टच करते करते मतलब 1-2 दफ़ा वो वहाँ पे रोड के ऊपर गिरे। और एक दफ़ा आगे एक पुल आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पुल के ऊपर ये सीन हुआ कि उनके साथ जो उनके 2-3 दोस्त थे उनमें से एक आगे जा रहा था, वो पूरा का पूरी उसकी बाइक वो जो पुल था ना उसके ऊपर से पुल के अंदर गिर गई, और वो पता नहीं कैसे इत्तफाकन बच गया, और वो भी आधा पानी के अंदर जाने ही वाला था, और वो पुल के ऊपर गिरा। पुल की बाउंड्रीज कुछ नहीं थी और दोनों तरफ खाली था, और सिर्फ लकड़ी का एक पुल था। और उसकी जो बाइक थी ना, पूरा सामान गैजेट्स जो भी कैमरास वगैरह आगे बैग लगे थे वो सारा उस नदी के अंदर गिर गया। फिर सब लोग इकट्ठे हुए और सब ने मकामी कुछ वहाँ के सब ने वो मिल के नीचे से बाइक निकाल ली, और अल्हम्दुलिल्लाह बाइक स्टार्ट हो गई थी। खैर बचत हो गई थी और वो बंदा बच गया था। मेन चीज़ ये है कि वो पुल पे गिरा था, और ये सीन था, ये पुल था वो जहाँ पे वो गिरा था। जैसे ही उसने यहाँ से रेस दी ना, यहाँ से उसकी बाइक थोड़ी सी वाइब्रेट हुई और वो राइट साइड पे जाके गिर गया था। खैर आप वो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सबसे वायरल वीडियो वही आ रही होगी, और बाशु वैली ट्रैक के बारे में, और अदरवाइज़ आपने टिकटॉक वगैरह इधर उधर तो सब देख लिया होगा। खैर जो रास्ता था ना वो बहुत अच्छा था, कमाल का रास्ता था, गाँव के अंदर से होता हुआ जा रहा था, दरख्ते हसीन रास्ता था थोड़ा ख़तरनाक लेकिन हसीन था। झरने, पानी और ऊंचाई, चढ़ाई, बस ये 3 चीज़ें आपको एक साथ साथ चलती जाएंगी। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर के तो यार गेम्स ही अलग हैं। अच्छा जी, बाशु वैली का जो ट्रैक था ना, सर्दियों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि मतलब कि जीप का ट्रैक जो था ना वो पूरा करने के बाद आपको 1 घंटा पैदल जाना पड़ता है। मतलब जीप जो है ना एक हद तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती, क्योंकि स्लाइडिंग वगैरह होती है, स्लाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो हमें ये पता चला था कि तो आपको 1 घंटा ट्रैकिंग करनी पड़ती है अगर आप सर्दियों में यहाँ पे आते हो। ऊपर जाके आप रेंट पे कैंपिंग ले सकते हो, आपको होटल्स भी मिलेंगे। होटल्स तो नहीं थे, आई थिंक कैंपिंग है ऊपर ओनली, मे बी होटल्स हो। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक चीज़ और जो कि बहुत अच्छी लगी, इस कर्दू में जो एजुकेशन सिस्टम है ना बहुत हैवी है। हैवी मतलब कि बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता है, छोटा बच्चा, लड़की हो या लड़का, मतलब एजुकेशन सिस्टम मतलब A1 है। बाशु वैली इतने ऊपर है, यहाँ पे भी एक स्कूल था जहाँ पे लड़कियों का स्कूल था। तो मतलब एजुकेशन के हिसाब से यार ये एरिया, नॉर्थन एरिया मतलब कमाल था, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे A1 था।
लोग यहाँ पे हर बच्चे को तालीम देते हैं। ये आ गया भाई बाशु वैली का एंट्री गेट। इसी तरह करते कराते हम पहुँचे ऊपर और बाशु वैली के अंदर एंटर हुए। एंटर होते ही भाई यहाँ से जो झरने की जो नहर टाइप दिख रही थी ना, वो यहाँ से आ रही थी और मतलब पीछे से कहीं ग्लेशियर से पानी ये सारा आ रहा था। और यहाँ पे वो जो वहाँ की भैंसें होती है ना, तो वो यहाँ पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाशु वैली पहुँच गए और ट्रैक अच्छा था। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कह रहे व्यू अच्छा नहीं था, पीछे व्यू ज़्यादा अच्छा था। हमारे जो दूसरे जो मेंबर थे ना, उनकी जीप वो जा रही है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप जाना है तो आज तो हम भी वहाँ जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे अच्छा व्यू है, तो वहाँ पे चल के दोबारा मिलते हैं। बाशु वैली बाशु वैली या बाशु वैली। सो फाइनली यहाँ पे हम पहुँचे और इसका सीन ये है कि भाई जैसे अगर आप शुगरान सिटी पाए गए हो या अड़ंकेल गए हो, वैसे ही ट्रैक जीप के ट्रैक के हमें 1 से 1.5 घंटा लगा है, हम ऊपर आ गए। वैसे ही यहाँ पे खूबसूरत वादी है और ये खूबसूरत सा झरना यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे तक जाता है ये और आगे ऐसे बढ़ता जाता है। और ये स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जगहें बनी हुई, यहाँ पे बैठ के बंदा चाय पकौड़े और ये चीज़ें सब इंजॉय कर सकता है। और पहाड़ों के बीच में झरना और खूबसूरत गांव बाशु वैली, माशाल्लाह। तो इतनी नई नई जगहें होती हैं ना, तो नाम मिस हो जाता है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कुछ बासु कुछ बाशु। सो फाइनली नॉर्दर्न एरिया में आपको झरने तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो फाइनली अब अपना ड्रोन ऑपरेट करते हैं, इस वैली को हम ऊपर से देखते हैं कि इसकी खूबसूरती क्या कहती है। अच्छा यार, वहाँ पे हमें जो थे ना रिजॉर्ट, वो तो इतने ज़्यादा नहीं दिखे थे। मैं भी इक्का दुक्का हूँ, कुछ थे भी। जब मैंने ड्रोन शॉट लिया ना, तब मैंने देखा था वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट थे। लेकिन यहाँ पे जो मशहूर चीज़ है ना, वो यार कैंपिंग के हवाले से। यहाँ पे आप अपना टेंट ले आओ, वो लगा लें, आपको जगह का रेंट देना पड़ेगा। अगर आपके पास टेंट नहीं है, आपने कैंपिंग करनी है, तो आपको कैंप भी रेंट पे मिल जाएगा। बहुत मुनासिब पैसे हैं, कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं है आई थिंक। अगर आपने अपना टेंट लगाना है तो 1000 रुपीज़ में आप लगा सकते हो 1-2। अगर आपको उनका ही टेंट चाहिए तो मैंने इसी व्लॉग में आई थिंक हाँ मेंशन भी किया है, 4000 या 3000, आई थिंक 4000 में 8 बंदों का टेंट आपको लगाया मिल जाएगा। और आप कुकिंग भी कर सकते हो और उसके अलावा आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें। और टेस्ट अच्छा था चीज़ों का, जैसे कि फ्राइज़ वगैरह खाया था और कुछ यहाँ पे इतना ज़्यादा खाया नहीं था, क्योंकि जो खाने का सीन था ना, वो हमने हाँ रास्ते में खाया था, क्योंकि आज लास्ट डे था। हमने 2 विजिटिंग पॉइंट भी कवर किए थे और एरिया बड़ा खूबसूरत था। ग्रीनरी थोड़ी सी कम थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा था। और जैसे यहाँ पे ना ज़्यादा बर्फ़ से ही चीज़ ढकी होती है, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है ना, तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो ट्रैक है ना, वो सारा बंद हो जाता है। 1 घंटा आपको हाइकिंग करके फिर इस जगह पे आपको आना होता है। ग्रीनरी जो इस तरफ की है ना, वो वैसे थोड़ी सी कम है, क्योंकि यार जो ये पहाड़ है ना, इस तरफ के पहाड़ों पे ग्रीनरी नहीं होती। जो अगर आपने स्कर्दू विज़िट किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता दूँ, इस तरफ के पहाड़ों पे हरियाली बहुत कम होती है। यहाँ के जो पहाड़ है ना, वो पथरीले होते हैं। अगेन सेम इशू, मेरा जो ड्रोन था उसमें वो आईडी नहीं लगी हुई थी और अगेन सिग्नल के इशू आ रहे थे। तो मेरा जो ड्रोन था वो अगेन एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक गया, उससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा था। फिर भाई इसकी एक दफ़ा तो बैटरी कम हो गई और गिरने वाला था, तो हमने इसको जैसे कैसे करके, पानी में गिर रहा था बार बार, तो मैंने दोबारा फुल जॉयस्टिक मोड़ दी और जाके इसको जहाँ पे जगह मिली पानी से बाहर ज़मीन पे, वहीं हमने इसको बड़ी मुश्किल से लैंड करवा दिया। दोबारा उस तरफ चला जाता था। और एक ड्रोन के साथ इशू और हुआ, खैर ड्रोन लैंड हो गया। ड्रोन तो लैंड हो गया, लेकिन हमें फिर से उड़ाना था, क्योंकि भाई बार बार थोड़ी आना था। खैर इसके अंदर यार बहुत ठंडा पानी था, मैं तो नहीं गया। बाकी साथ में कुछ फैमिलीज आई थी, वो अंदर घूम रही थी और मुझे तो एक तो पैंट गीली हो जाती थी ना, बाद में वो जल्दी सूखती नहीं है। खैर इस ड्रोन में के साथ पता नहीं क्या इशू हुआ। यहाँ तो फ्लाइट में मैंने सुना था ऐसा कभी कभी बैटरी फूल जाती है। जब मैंने वहाँ पर जाके फर्स्ट टाइम अपना ड्रोन निकाला, इसकी तीनों की तीनों बैटरियाँ फूल गई थी, मतलब डंडी लग गई, ड्रोन गया। खैर टाइमिंग अभी तक बैटरी की सही है, तो अभी जल्दी से जल्दी मुझे चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको सेल आउट करके कोई दूसरा लेना पड़ेगा। बाकी अगर जगह की बात करें 10/10, क्योंकि यार इसका रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और आपको खाने के लिए फ्रेश फ्रूट वहाँ पे सेल होते हुए मिलेंगे। तो 10/10 इस कर दूँगी ये जगह।
सो फाइनली बशू वैली के ड्रोन सीन्स भी हो गए। और एक दफ़ा मैंने ड्रोन चार्ज किया था घर से, 3 बैटरियाँ थी। अब पूरे ट्रिप में मैंने उड़ा लिया, तीनों बैटरियाँ चली गई। अब उसमें बैटरी जब जाती है तो उसमें थोड़ी होती है, तो हम 50% छोड़ देते हैं, कहीं इमरजेंसी में काम आ जाएगा। वो इमरजेंसी हमने यहाँ यूज़ की और ड्रोन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, गिरने वाला था क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। और फिर आपसे उसको जल्दी जल्दी उतारा, हाथ हम तो दूर थे, फिर ज़मीन पे लैंड कर दिया। पानी में जा रहा था भैया। ये चश्के यहाँ पे खानों की बहुत अच्छी खूबसूरत सी खुशबू आ रही। चप्पल यार नीचे गाड़ी में पड़ी है, पाँव और शूज़ उतारे घूमना पड़ रहा है। बाकी जगह बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, कमाल की है। ठंडा झरना बह रहा है और ग्रीनरी ग्रीनरी। टेंट मिलते हैं यहाँ पे अगर नाइट स्टे करनी है तो। ये ब्रिज है लकड़ी का, लेकिन ये भी हिल रहा है। सो शशके बशू वैली के बारे में रिव्यूज़ की अगर बात कर ली जाए तो आप यहाँ पे आके कैंप लेके रह सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है। नीचे वो गर्मी थी, ऊपर ठंड है क्योंकि यहाँ पे झरना है और ये ग्लेशियर जो है ना ये करीब है। और उसके अलावा जैसे हम लोग ट्रिप करते हैं ना, तो ये ट्रिप्स वाले जल्दी जल्दी जगह घुमाते हैं। एक दिन में 2-2 3-3 घुमाते हैं। इसलिए मैं अलग अलग ब्लॉग बना के एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कहाँ पे आप रह सकते हो, कहाँ पे नहीं। रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है ये जगह रहने के लिए। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, लड़के लड़के हो या फैमिली हो, तो यहाँ भी रह सकते हो। लेकिन फैमिली के साथ हो तो भी यहाँ रह सकते हो। अगर ऐसे लड़के दोस्त बडीज़ आ रहे हैं तो भी यहाँ पे रह सकते हो। बहुत अच्छी जगह है। खाने के लिए यहाँ पे चाय, पकोड़े और ऐसी हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट के अलावा आपको बिरयानी वगैरह ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। आप सामने ग्रुप के लोग कुछ खा रहे हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं। ये सब हमारे ग्रुप मेंबर्स बैठे हुए हैं और सब मित्रों खास हैं। तो भाई रिव्यूज़ दो। शाह साहब कैसा लगा? बहुत बेहतरीन हमारा जगह है, बड़ा सुकून आ गया। यहाँ आपको आके कैंपिंग करनी चाहिए, कम से कम एक रात रहनी चाहिए। कैसा लगा भाई ननान भाई? जन्नत, सुकून, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। ये जगह का नाम क्या है? बशू वैली। अच्छा जन्नत यहाँ। हमारे पास सिंगर है ना इमरान। कैसा लगा भाई? कैसा लगा? जगह कैसी लगी? बाशू वैली। और यहाँ पे मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए फिंगर चिप्स, पकोड़े और चाय वगैरह मिल सकती है। इसके अलावा बिरयानी वगैरह अगर आपने कुकिंग करनी है, कुकिंग का यहाँ पे पता नहीं है। बाकी एक और जगह गए थे हम लोग, वहाँ पे बोर्ड लगाया था कि कुकिंग इज़ नॉट अलाउड। तो मुझे याद नहीं आ रहा था वो कौन सी जगह। वो जगह थी कचूरा लेक, अपर कचूरा, जहाँ पे हम कल गए थे ना। कल गए थे, परसों गए थे कचूरा लेक पे। वहाँ पे कुकिंग नॉट अलाउड थी, लेकिन यहाँ पे आप कुकिंग वगैरह भी कर सकते हो। सिलेंडर आपके साथ होगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, अगर बाइक्स टूर पे आ रहे हो, तो भी आप यहाँ पे कुकिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं थी। सो ये था रिव्यू, ये था एक्सपीरियंस बशू वैली का। सो अंदर से बड़ा है। सो फाइनली ये कैंप है। अगर आपको रेंट आउट करना है, रेंट पे लेना है ना, तो आप ये 10 बंदों का कैंप है। कितने बंदों? 8 बंदों का है। 10 बंदों का कैंप है और ये इसकी प्राइस है 4000 पर नाइट। तो कैंपिंग के हिसाब से बेस्ट जगह कैंप लगाए आपको मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपने कैंपिंग करनी है, तो 4000 रुपये में 10 बंदों का कैंप है। इसके अंदर बिस्तर वगैरह लगा के देंगे, मैट्रेस देंगे, वो जो होते हैं सॉफ्ट शीट्स वगैरह। इससे बड़ा भी है, 15 बंदों का भी है। यहाँ पे कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ है, कचूरा पे नहीं अलाउ होती। अच्छा। सो चैनल में नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।